हेलो। हाँ बच्चों, आज हम लेंगे नेशनल इनकम का सर्कुलर फ्लो या राष्ट्रीय आय का चक्राकार प्रवाह या सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। कि नेशनल इनकम जो है वो कैसे एक हाथ से दूसरे हाथों में जाती है। जैसे हम कौन कौन होते हैं, फर्म्स होती है, हम फैमिलीज़ होते हैं, गवर्नमेंट होती है और फॉरेन सेक्टर होता है, कैपिटल मार्केट होता है। तो कैसे एक हाथ से पैसा दूसरे हाथ में जाता है, किस तरह से नेशनल इनकम का फ्लो होता है। तो इस चीज़ को हम किस में देखेंगे, सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। तो इसका क्या मतलब है कि रिचर्ड लिप्से ने कहा था कि आय का चक्राकार प्रवाह घरेलू फर्मों व घरेलू परिवारों के बीच भुगतान व प्राप्तियों का प्रवाह होता है। उत्पादन की प्रक्रिया में वस्तु प्रवाह, व्यय प्रवाह एवं आय प्रवाह तीनों में परस्पर समानता होती है। तो GNP इज इक्वल टू GNI इज इक्वल टू GNE, मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल इनकम और ग्रॉस नेशनल एक्सपेंडिचर, ये तीनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो फर्म्स जो होती है वो उत्पादन का कार्य करती है, परिवार जो होते हैं वो उत्पादन के साधन होते हैं। तो उत्पादन के साधनों को परिवार बेचते हैं, फर्म्स उनको खरीदती है, ठीक है। फिर वहाँ पे उत्पादन होता है और उस उत्पादन जो इन वस्तुओं और सेवाओं का होता है उसको परिवार खरीदते हैं। तो इस तरह से पारस्परिक जो हमारे संबंध होते हैं, इससे आय के चक्राकार प्रवाह का जन्म होता है, ठीक है। तो अब सबसे पहले एक बहुत ही आय प्रवाह का एक सरल चित्रण मैं आपको बता रही हूँ। इसमें क्या है, हमने केवल दो ही सेक्टर लिए। कौन कौन से सेक्टर, एक तो परिवार और एक बिजनेस फर्म्स या व्यावसायिक फर्म है। तो इस डायग्राम को आप देखिए बच्चों कि एक ओर तो हमने क्या लिया, परिवार लिया है और दूसरी ओर हमने क्या लिया, व्यावसायिक फर्म है, ठीक है। तो परिवार जो है वो क्या देते हैं, साधन देंगे, ठीक है। तो वो साधन क्या है, साधनों की जो पूर्ति करेंगे वो इनपुट्स है, ठीक है। और व्यावसायिक फर्म उत्पादन का कार्य करेगी तो वो क्या देंगे, आउटपुट देंगे, ठीक है। वास्तव में वस्तुएं और सेवाएं देंगे, ठीक है। तो परिवार उपभोग पर खर्च करेंगे, ठीक है। और इधर से व्यावसायिक फर्में जो है साधनों की कीमतें देगी। तो ये परिवार की मौद्रिक आय हो गई। तो एक तरफ से तो ये परिवार की मौद्रिक आय है, लेकिन फर्म के लिए ये क्या है, उत्पादन की लागत है, ठीक है। दूसरी ओर परिवार जो अपने निर्वाह के लिए जो खर्च करते हैं, जो निर्वाह लागत है, वो फर्म के लिए क्या है, व्यावसायिक आय है, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि हमने डबल सर्किल बनाया है, ठीक है। इसमें सबसे पहले परिवार जो है वो फर्मों को क्या दे रहे हैं, साधनों की पूर्ति कर रहे हैं, इनपुट्स दे रहे हैं और उसके बदले उनको क्या मिल रहा है, मौद्रिक आय मिल रही है, मनी इनकम मिल रही है। नीचे आप ये देख रहे हो, ऊपर में आप देखिए कि परिवार को जो आय प्राप्त हुई है वो उसको खर्च कर रहे हैं, वो फर्मों की आय हो गई और इसके बदले वो वस्तुएं और सेवाएं उनको दे रहे हैं, ठीक है। तो एक तरफ परिवार है, दूसरी तरफ व्यावसायिक फर्म है। तो यहाँ पे अभी ना सरकार है, ना पूंजी बाजार है, ना ही विदेशी फर्में हैं, ठीक है। तो केवल टू सेक्टर, एक ये रियल इकोनॉमी नहीं है, रियल नहीं है, ये जस्ट एक सिंपल एक सरल चित्रण आपको बताया कि कैसे एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पैसे का फ्लो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भीतरी सर्किल है वो वास्तव में क्या है, वस्तु प्रवाह और साधन प्रवाह को बता रहा है। आप देखो कि ऊपर वस्तुएं और सेवाएं हैं और नीचे साधन है। तो ये अंदर का सर्किल तो क्या हो रहा है, वास्तविक वस्तु प्रवाह को बता रहा है, लेकिन जो बाहरी सर्किल है वो मौद्रिक प्रवाह को बता रहा है। नीचे फर्में जो है परिवारों को आय दे रही है और ऊपर आप देखिए परिवार जो है वस्तुएं खरीद रहे हैं, वो फर्मों की इनकम है, ठीक है बच्चों। तो ये क्या है, आय प्रवाह का बहुत ही एक सरल चित्रण है कि मान लीजिए दो ही सेक्टर की इकोनॉमी है तो वहाँ पे किस तरह से जो है पैसे का लेन देन होता है, किस तरह से भुगतान होता है, एक की आय दूसरे का व्यय होता है, ठीक है। तो इस तरह से, लेकिन इसमें आप देखिए
कि यहाँ पे जीएनपी, जीएनआई और जीएनई तीनों एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, तो अब इसके बाद अपन देखते हैं, क्या देखते हैं कि एक जो इसमें किस तरह से ये एक स्वतंत्र उपक्रम आर्थिक प्रणाली है जहाँ एक और व्यक्ति और परिवार का जो है वो उत्पादन के साधनों का स्वामित्व है और वो साधनों की पूर्तिकर्ता की हैसियत से उनको क्या मिल रहा है, रिटर्न मिल रहा है। और ये प्रतिफल क्या है, परिवार के लिए आय है, जबकि व्यावसायिक फर्मों के लिए ये लागत है। तो फर्में जिसे उत्पादित कर रही, परिवार उसे खर्च कर रहे हैं, खरीद रहे हैं और अपनी आय को वस्तुओं और सेवाओं पे व्यय करते हैं। फर्म अपने उत्पादन को बेच के आय प्राप्त करती है और पुनर्उत्पादन के लिए वापस उत्पादन के साधन खरीदती है और ये क्रम चलता रहता है। लेकिन बच्चों, ये जो डायग्राम है ये कौन सी इकोनॉमी है, जो बिल्कुल स्थिर है, बिल्कुल गतिहीन है, जिसमें राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं है। इस तरह की ये अर्थव्यवस्था है। यहाँ ना बचत है, ना कोई विस्तार है, ना कोई संकुचन है। परिवार को जो आय मिलती वो व्यय कर देते हैं। ठीक है, और जो उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उनको मिलता है वो पुनः उत्पादन के साधनों के रूप में उनको दे देते हैं। तो यहाँ लागत और आगम दोनों एक दूसरे के बराबर है, ना कोई व्यावसायिक बचत है ना विनियोग है। ठीक है बच्चों, तो ये कौन सी अर्थव्यवस्था है, स्थिर और गतिहीन है और जिसमें राज्य का हस्तक्षेप भी नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद हम कौन सा ले रहे हैं कि व्यवहार में राष्ट्रीय आय का चक्राकार प्रवाह किस तरह का होता है। तो इसमें भी हम अभी तक केवल परिवार और व्यावसायिक फर्में ली थी। अब इसके अलावा और कौन कौन होते हैं बच्चों, गवर्नमेंट होती है, कैपिटल मार्केट होता है और पूरी दुनिया भी होती है। तो इसमें भी हम दो तरह का लेंगे। सबसे पहले क्या ले रहे हैं, ए आप लिखिए, बंद अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय का चक्राकार प्रवाह। बंद अर्थव्यवस्था का मतलब क्या, क्लोज्ड इकोनॉमी, जिसका दूसरी दुनिया से या दूसरे देशों से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो बंद अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं, जिसकी आर्थिक गतिविधियाँ अपने देश की सीमाओं तक ही सीमित है, इसमें कोई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध नहीं होता है। तो इसमें चार मुख्य जो है वो सेक्टर्स होते हैं। कौन कौन से बच्चों, एक परिवार, एक व्यावसायिक फर्में, एक सरकार और एक पूंजी बाजार। तो पहले मैंने सिंपल में परिवार और व्यावसायिक फर्में लिया था, अब और क्या ऐड हो गया, एक गवर्नमेंट और एक कैपिटल मार्केट। अब इसमें आप देखिए कि जो ये डायग्राम बना है, इस डायग्राम में आप देखिए कि बंद अर्थव्यवस्था या क्लोज्ड इकोनॉमी में राष्ट्रीय आय का चक्राकार प्रवाह किस तरह से होता है। तो पहले अपन ने दो ही लिए थे, परिवार और व्यवसाय। ठीक है, इसमें अब तीसरा सरकार को भी और बीच में आप देखिए पूंजी बाजार को भी हमने सम्मिलित कर लिया है। ठीक है, तो परिवार जो है क्या कर रहे हैं, फर्मों को क्या दे रहे हैं कि उत्पादन के साधन दिए और उसके बदले में उनको क्या मिला है, उत्पादन के साधन देने के बदले में मौद्रिक आय प्राप्त हुई। उस आय को इन्होंने क्या किया, उस आय को ये एक तो करेंगे, क्या करेंगे, उपभोग पर व्यय करेंगे। इसके अलावा कुछ बचत होएगी वो पूंजी बाजार में ले जाएंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट को टैक्स देंगे। तो परिवार का आप देखिए क्या क्या है कि परिवार का जो आय का प्रवाह है, पहले वो देखो परिवार को आय कहाँ कहाँ से मिल रही है। एक तो साधनों के प्रतिफल के रूप में मिल रही है उनको, दूसरी जो सेवाएं दे रहे हैं जैसे गवर्नमेंट जॉब है या ऐसा कुछ है तो सार्वजनिक व्यय हो रहा है, मतलब गवर्नमेंट से उनको प्राप्त हो रहा है, राज्य द्वारा जो है उनको आय का हस्तांतरण हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से उनकी आय का प्रवाह हो रहा है, साधनों के प्रतिफल के रूप में, सेवाओं पर सार्वजनिक व्यय के रूप में और राज्य द्वारा आय हस्तांतरण के रूप में। अब इनके व्यय का प्रवाह कहाँ कहाँ हो रहा है कि एक तो उपभोग पर खर्च करेंगे वो कहाँ जाएगा, फर्मों के पास जाएगा, गवर्नमेंट को टैक्स देंगे वो गवर्नमेंट के पास जाएगा और जो बचत होगी वो कहाँ जाएगी, पूंजी बाजार में जाएगी। ठीक है, अब हम देखें व्यावसायिक फर्में क्या करती है। व्यावसायिक फर्मों को आय कहाँ कहाँ से मिलेगी, एक तो उपभोक्ता वस्तुओं पर जो व्यय करेंगे, ठीक है, फिर राज्य भी वस्तुएं और सेवाएं खरीदता है वहाँ से पैसा मिलेगा, फिर राज्य इनको कुछ अनुदान और सहायता दे सकता है
और इसके अलावा पूंजी बाजार से विनियोग हेतु प्राप्तियाँ होगी इनको, तो इनको भी तीनों जगह से आ रहा है। फिर अब इनका प्रवाह कहाँ कहाँ होगा, एक तो परिवार को क्या देंगे, साधनों का प्रतिफल देंगे, फिर सरकार को इनको भी टैक्स देना है, और फिर पूंजी जो पैसा बच गया इन सब के बाद वो पैसा ये भी पूंजी बाजार में बचत के रूप में डाल देंगे। ठीक है, तो व्यावसायिक फर्मों को भी कहाँ से प्राप्तियाँ हो रही हैं, कहाँ इनका पैसा जा रहा है, ये बताया मैंने आपको। अब इसके बाद आप देखो गवर्नमेंट क्या करती है, उनको कहाँ कहाँ से प्राप्त हो रहा है। आप देखो बच्चों कि एक तो परिवार से टैक्स मिल रहा है, तो उसको हम T1 बोलेंगे। फिर व्यावसायिक फर्मों से टैक्स मिल रहा है, उसको T2 बोलेंगे। और पूंजी बाजार से गवर्नमेंट क्या कर सकती है, ऋण ले सकती है, लोन ले सकती है। ठीक है, फिर अब गवर्नमेंट पैसा खर्च कहाँ करती है, उसका प्रवाह कहाँ कहाँ होता है। एक तो ये कि परिवार को किस पर देगी, सामाजिक सेवाओं पर व्यय करेगी, वो G1 हो गया। जैसे आप देखते हो पेंशन वगैरह या बहुत सारी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट देती है सेवाएं, तो वो G1 हो गया। फिर आय का हस्तांतरण जो है वो G2 हो गया। और व्यावसायिक फर्मों को वस्तुओं और सेवाओं पे व्यय करती, उनसे जो चीज़ें खरीदती उनको देते हैं, वो G3 हो गया। और फर्मों को सहायता और अनुदान देती, वो G4 हो गया। और इसके बाद अगर राज्य की बचतें होगी तो वो पूंजी बाजार में जाएगी। ठीक है, तब राज्य की कुल टैक्स इनकम क्या होगी, T हो गया। मतलब इसमें T1 और T2, मतलब परिवार से टैक्स और फर्मों से टैक्स, ये तो हो गया T। और राज्य का व्यय जो है वो मैंने आपको बताया 4 तरह का, G1, G2, G3, G4। अब अगर T इज़ ग्रेटर देन G तो गवर्नमेंट के क्या हो जाएगी, बचत हो जाएगी और वो पूंजी बाजार में भेजेंगे। और यदि T इज़ लेस देन G तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, पूंजी बाजार से लोन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट की स्थिति जनरली क्या होती है कि उसको पूंजी बाजार से लोन ही लेना पड़ता है। ठीक है, तो ये सरकार का हो गया, तो परिवार का बता दिया, व्यावसायिक फर्मों का बता दिया, सरकार का बता दिया। अब पूंजी बाजार का देखते हैं अपन। पूंजी बाजार में क्या होता है कि आय का जो प्रवाह है वो कहाँ कहाँ से होता है। एक तो परिवार से कोई बचत है तो वो मिलेगी, व्यावसायिक बचत है तो वो मिलेगी, और राज्य की बचत है तो वो मिलेगी। तो यहाँ से तो पूंजी बाजार में पैसा आएगा, जहाँ जहाँ भी जो भी बचत है वो सब कहाँ आएगी, पूंजी बाजार में आएगी। और प्रवाह कहाँ कहाँ होगा कि ये व्यावसायिक फर्मों में विनियोग करेंगे और राज्य को या सरकार को ऋण देंगे। ठीक है, तो यहाँ अपन देख रहे हैं 4 सेक्टर हैं, कौन कौन से, परिवार, व्यावसायिक फर्म, सरकार और पूंजी बाजार। तो इन चारों में कैसे आय और व्यय का प्रवाह होता है, ये क्या है कि आय का चक्राकार प्रवाह होता है। तो जो बंद अर्थव्यवस्था है इनमें चारों घटकों को एकीकृत रूप से प्रस्तुत करने पर आय का चक्राकार प्रवाह जो है, ये अभी जो चित्र बताया इसमें स्पष्ट होता है। और ये प्रवाह जो है इनका निरंतर चलता रहता है। ठीक है, और इसकी निरंतरता के लिए क्या जरूरी है कि बचत और विनियोग एक दूसरे के बराबर हो और राज्य का बजट संतुलित रहे। बचत का अगर बजट है तो मुद्रा का संकुचन होगा और कीमतें गिरेगी, और घाटे का बजट है तो मुद्रास्फीति होगी और कीमतें बढ़ेगी। ठीक है, तो इस तरह से जो है कैसे एक की आय दूसरे का व्यय होता है, एक का व्यय दूसरे की आय होती, कैसे ये चलता रहता है। और इनका जो डिफरेंस जो भी है तो वो बचत और विनियोग के रूप में आता रहता है। लेकिन इसकी निरंतरता के लिए क्या जरूरी है, बचत और विनियोग एक दूसरे के बराबर हो और राज्य का बजट संतुलित रहे। ठीक है, नहीं तो कीमतों में उतार चढ़ाव होगा। तो इस तरह से बच्चों क्या देखा आज अपन ने कि किस तरह से आय का प्रवाह होता है। एक सरल अर्थव्यवस्था का देखा कि जिसमें और किसी चीज़ का हस्तक्षेप नहीं है, राज्य का भी नहीं है, केवल परिवार और व्यावसायिक फर्म है। लेकिन ऐसा व्यवहारिक नहीं है, व्यवहार में गवर्नमेंट होती है, वो टैक्स लेती है, पूंजी बाजार भी होता है। तो एक अपन ने बंद अर्थव्यवस्था का देखा अभी अपन ने। अब इसके बाद जब नेक्स्ट क्लास होगी तो अपन जो है
खुली अर्थव्यवस्था या जिसमें क्या कहें अपन कि शेष दुनिया से या क्या किस तरह से लेन देन होता है, इस चीज़ को भी हम देखेंगे। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या देखा कि किस तरह से जो है आय का सर्कुलर फ्लो होता है, किस तरह से विभिन्न क्षेत्र जो है अर्थव्यवस्था के वो आपस में लेन देन करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज ये आप देखिए अच्छी तरह से सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। इसके बाद जो बचा है खुली अर्थव्यवस्था का, वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।